आज का पहला प्रश्न पवन कुमार पूछते हैं, क्या ध्यान करने से संभोग की इच्छा खत्म हो जाती है? देखिए, मैं आपके ये सवाल पूछने का अर्थ समझ सकता हूँ। ये सवाल दिमाग में इसलिए भी आता है कि अगर मैं ध्यान में कुछ ऐसे प्रयोग करूं जिससे मेरी काम वासना की ऊर्जा ओजस में बदल जाए, तो शायद मैं संभोग नहीं कर पाऊंगा। मैं संभोग के उस आनंद का लाभ नहीं उठा पाऊंगा। जो व्यक्ति फिजिकल हो चुका है या जो नहीं हुआ है, मतलब जिसने अभी तक संभोग नहीं किया है, इन दोनों ही व्यक्ति में संभोग से वह आनंद पाने की इच्छा बनी रहती है। इसीलिए जो लोग ध्यान करते हैं या कुंडलिनी ध्यान करते हैं, उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि अगर काम ऊर्जा रूपांतरित हो गई तो मैं कहीं संभोग के आनंद से वंचित ना रह जाऊं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेडिटेशन या ध्यान करने से कोई भी व्यक्ति नपुंसक नहीं बन जाता। हाँ, अगर कोई साधक इसमें गहरा उतरता चला जाए, ध्यान के मार्ग को ही अपना परम लक्ष्य बना ले और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, तो उस व्यक्ति में बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। ऊर्जा का रूपांतरण होने से उसके विचार बदलते हैं, इच्छाएं भी बदलती हैं। लेकिन इसमें नष्ट होने जैसा कुछ नहीं होता। कुछ लोगों की मान्यता है कि ज्यादा ध्यान करने वाले की सेक्स पावर कम हो जाती है, परंतु ऐसा नहीं है, बल्कि इसके विपरीत वह अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता है। और काम वासना का पूरा विज्ञान आपके दिमाग पर ही आधारित है। वह आपके विचारों से ही संचालित होता है और अगर व्यक्ति चाहे तो इसका उपयोग करके वह संभोग में लंबे समय तक उतर सकता है। परंतु मेरे जाने ध्यान की शक्ति का यह उपयोग गलत है। अगर कोई व्यक्ति मजदूरी करता है या फिर किसी भी प्रकार का काम, जैसे कोई मजदूर एक जगह से दूसरी जगह पर 5 ईंटों को पहुंचाने में 5 रुपए कमाता है, तब उसके मन में केवल यही विचार चल रहे होंगे कि मैं कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ईंटें एक से दूसरी जगह पहुंचा दूं, जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। उस समय उसके दिमाग में काम वासना के विचार नहीं आएंगे। जैसे अगर आप स्टेज पर परफॉर्म करने जा रहे हो और वो परफॉर्मेंस आपके लिए मायने रखता है, तो आप केवल उस परफॉर्मेंस के बारे में सोचेंगे। अपना 100% कैसे देना है, सिर्फ वही विचार चलेंगे, ना कि काम वासना के विचार। अरे भाई, अगर आप स्कूल में या कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो आपको काम वासना की टेंशन होती है या एग्जाम की टेंशन होती है? तो मतलब आपके भीतर ऊर्जा बह रही है और वह ऊर्जा विचारों का रूप लेती है। विचार आपकी इच्छा पर डिपेंड करते हैं। विचार आपकी इच्छा या जरूरतों पर डिपेंड करते हैं। ऊर्जा एक ही है, परंतु उसके उपयोग बहुत से हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति ध्यान में उतरता है, आत्मज्ञान की खोज में होता है, तब उसके दिमाग में केवल वही विचार आते हैं जो आध्यात्म से रिलेट करते हैं। ब्रह्मांड की रचना कैसी हुई, किसने की, मनुष्य क्यों बना, मनुष्य का आखिरी उद्देश्य क्या है, हम मरते क्यों हैं, मरना कैसे होता है, आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है, भगवान कैसा है, वह कैसा दिखता होगा, कहाँ रहता होगा, यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है। एक ध्यानी व्यक्ति के दिमाग में इसी प्रकार के सवाल चलते हैं। तो उसके भीतर जो सामान्यता ऊर्जा बह रही थी, जब वह खाली समय में केवल काम वासना के विचार करता था, अब उन विचारों का रूपांतरण हो गया है। काम वासना के वो विचार अब ईश्वरीय खोज में बदल गए हैं। तो खत्म कुछ नहीं होता, केवल रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक ध्यानी व्यक्ति की इच्छाएं कुछ और होने लगती हैं। उसे अब काम वासना के विचारों में रस नहीं आता। अब उसे केवल ब्रह्मांड के रहस्य जानने में रस आता है। ईश्वर को जानने का आनंद उसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए उसकी काम वासना की इच्छा कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाती है और वह काम वासना की इच्छा ही नहीं करता। जब इच्छा नहीं होगी तो उसके विचार भी नहीं होंगे। जब वह विचार नहीं होंगे तो कुछ दूसरे विचार होंगे। बस ये सिस्टम कुछ ऐसे ही काम करता है। अगला प्रश्न, क्या एक मैरिड पर्सन स्पिरिचुअलिटी में तरक्की कर सकता है? देखिए, आध्यात्म किसी खास व्यक्ति का या खास समुदाय का अधिकार नहीं है। आध्यात्म तो सबके लिए है। मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु, ईश्वर सबके लिए बराबर है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर शादीशुदा जीवन में ईश्वर को या ज्ञान पाना संभव है, तो बहुत से सिद्ध पुरुष, महापुरुष संन्यास का मार्ग क्यों चुनते हैं, गृहस्थ और संसार को क्यों त्यागते हैं? क्योंकि गृहस्थ में रहकर सत्य को पाना सांसारिक मनुष्य के लिए थोड़ा कठिन होता है। और वो इसलिए क्योंकि कोई भी गृहस्थ व्यक्ति स्वयं में स्थित नहीं रह पाता।
गृहस्थ के और संसार के झंझटों में फंस जाता है। देखिए, आध्यात्म एक भीतरी घटना है और गृहस्थ जीवन बाहरी घटना, सांसारिक घटना। आपके शरीर और मन के द्वारा जो भी होता है वह सब कुछ सांसारिक है, परंतु जब आप स्वयं की खोज करते हैं जो अभौतिकी है, शारीरिक नहीं है, ना ही मानसिक है, वही आध्यात्मिक यात्रा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा शरीर शादीशुदा है और कौन सा ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य भी एक भीतरी घटना है। अगर इस संसार में और गृहस्थ जीवन में रहकर आप स्वयं को शरीर ना जानो, संसार, रिश्ते, नाते, इन सबको माया जानो, तब आप इस माया में रहकर भी अछूते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कमल की पंखुड़ी पर पानी की एक बूंद होती तो है, परंतु वह पानी की बूंद कमल की पंखुड़ी से अछूती रहती है। अगर आप संसार के किसी भी खेल में रस लेते हैं तब आप एक गृहस्थ और सांसारिक व्यक्ति हैं, परंतु वहीं दूसरी तरफ अगर आप संसार के सभी कार्य करते हुए भी उस परमात्मा की खोज में, उसके चिंतन में रहते हैं, तब आप एक सन्यासी हैं, एक ब्रह्मचारी हैं। देखिए, आपका यह शरीर केवल एक मीडियम बनता है, एक माध्यम। आपका यही शरीर संसार के सुख दुख का कारण बनता है और आपका यही शरीर माध्यम बनता है आत्मज्ञान पाने का, आध्यात्म की यात्रा में जाने का। आखिरी सवाल, जब किसी व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत होती है तो उसका पता कैसे चलता है? देखिए, कुंडलिनी एक शक्ति है जो आपके सातों चक्रों को सक्रिय करती है। आपके सातों चक्र सदैव से ही एक्टिव हैं, परंतु उनकी गति धीमी या तेज होती है और हर एक चक्र की अपनी अपनी संभावना होती है। आपके सातों चक्रों में से जो चक्र ज्यादा सक्रिय हो जाएगा, आपके भीतर की वही संभावना सक्रिय हो जाएगी। और रही बात कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है या नहीं, तो मैंने हर एक चक्र पर एक एक वीडियो बनाया है। हर एक चक्र की क्या शक्ति होती है, क्या संभावना होती है। जब वह आपके अंदर ज्यादा आ जाए, यानी वह पॉसिबिलिटी जो छुपी हुई है वह भी कम है, अगर वह बढ़ जाए तो समझो आपका वह चक्र सक्रिय हो रहा है। और हर एक चक्र की शक्ति या संभावना जानने के लिए आपको वो वीडियो देखने होंगे। और वैसे भी जब सूर्य उदय होता है, उसकी रोशनी संसार में पड़ती है, तो सूर्य को किसी की प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्म के मार्ग पर अगर आप कोई गति करते हैं या आप कुंडलिनी ध्यान करते हैं, तब उसके बारे में आपको किसी और से जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुंडलिनी सक्रिय होते ही आपकी बुद्धि का स्तर वैसे ही बढ़ जाएगा, आपकी समझ और विवेक बढ़ेगा, जिससे आपके प्रश्न आपको किसी और से नहीं पूछने होंगे। आपके भीतर सक्रिय हुई वो कुंडलिनी शक्ति आपको स्वयं मार्ग दिखाएगी। परंतु याद रखना, मैं केवल कुंडलिनी ध्यान के लिए अक्सर मना करता हूँ, क्योंकि इसके कुछ खतरे भी हो सकते हैं। अगर आपको आध्यात्म में इंटरेस्ट है तो आप केवल ध्यान कीजिए। कुंडलिनी का सक्रिय होना वह तो बोनस है, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो ये ईश्वर की मर्जी है।